अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान शेख। आप देख रहे हैं मालूमात हिंदी। इस वक्त भारत में इतने मुद्दे हैं कि कि दुनिया में इससे पहले इतने मुद्दे कभी नहीं बने। मुझे लगता है 1947 में भी इतने मुद्दे नहीं बने हुए होंगे जितने इस वक्त चल रहे हैं। उसमें सारी बातें अहम है, ऐसा नहीं कि भाई एक बात अहम है, सारी बातें अहम है। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रभाव सारी बातों के बारे में जानेंगे। सबसे नंबर वन मुद्दा वो ये है कि इस वक्त जो खेती करके बीज तैयार करके उसको अनाज बना करके जो आम और ख़ास लोगों तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले उनसे ही उनकी ज़मीन छीनने के लिए सरकार ने एक कानून लाई है, जिसके ज़रिए अडानी अंबानी ऐसे लोगों को किस तरह से देश का मालिक बना दिया जाए। जी हाँ, सरकार की ये मंशा है कि जिस तरह अडानी और अंबानी जैसे कैसे कंपनियां चलाते हैं, रिलायंस हो या टाटा, अब ये देश के जो विभिन्न हिस्से हैं उनको अलग अलग तौर पर खरीद लेवे और सब ये लोग चलाए, और इसमें सरकार का कोई दखल ना हो। ये खुद अपनी मर्जी से जिसको चाहे और जितना चाहे उससे वसूल करे। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि पहले तो जो नौकरी पेशा लोग थे उनके ऊपर मुश्किल आई थी, और सफ़र करने वाले लोगों के ऊपर मुश्किल आई थी, ट्रेन बिकने से, रेलवे स्टेशन बिकने से, वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा उससे पहले भी मंडियां बिक चुकी है। बड़े जो छोटे मोटे दुकानदार है वो अब जगह जगह रिलायंस फ्रेश वगैरह वगैरह जो आने से वो भी पहले से ही दुखी है। और अब सरकार ने किसानों पर बराह रास्त हथौड़ा मारा है कि किस तरह से किसान के बजाय किसान एक मज़दूर बन जाएगा और ज़मीन का मालिक हो जाएगा कंपनी वाला। उसी के ख़िलाफ़ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस तरह से प्रचंड तौर पर सारे के सारे लोग बाहर निकले हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है और सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। और कई दिनों के बाद भी नतीजा नहीं निकला है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले दिसंबर में अक्सर मुस्लिम बाहर थे, उनकी औरतें सड़कों पर थी, पुलिस के डंडे खा रही थी और एहतजाज कर रही थी। इस बार वाटर कैनन और बम के गोलियां खा रहे हैं सिख और पंजाबी और दूसरे हरियाणा के और किसान। यानी इस वक्त किसान, पहले मुस्लिम खा रहे थे, अभी किसान खा रहे हैं। अगला नंबर किसका है नहीं पता। और मुझे तो लगता है जल्द ही हमारा देश एक बहुत बुरे तरीके से उसमें ढकेला जा रहा है, जिससे जो है ना 50 साल बाद भी अच्छी सरकारें आ जावे तब भी निकलना बहुत मुश्किल हो, ऐसा इस तरह के अंधेरे में ढकेला जा रहा है। बस सिर्फ चंद ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना जिनके पास ईमान नहीं है, जो देश से नफ़रत करते हैं, लेकिन सबको सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। उसमें से एक आतंकवादी संगठन आरएसएस है, और उसके मुख्तलिफ़ संगठन छोटे मोटे उससे जुड़े हुए हैं, जिनका काम गोबर खाना और मूत पीना है। और जहाँ कहीं भी बुराई होगी वो उसमें शामिल हो जाएंगे। भलाई के बिल्कुल नाम लेवा नहीं है। ये किसानों से नफ़रत और बेरोज़गार अगर सड़कों पे उतरे तो ये लोग उनके ऊपर जो है चुपके से गोलियां चलाते हैं, डंडे मारते हैं। जैसा कि आपने देखा दिल्ली के अंदर कैमरा तोड़ तोड़ के जो है ना लोगों को घरों में आग लगाई। उसके अलावा अभी इस वक्त किसानों के ऊपर वाटर कैनन और क्या क्या जो है ना बारिशें हो रही है, कौन कौन से जो है ना बम बरसाए जा रहे हैं। ये
आरएसएस के जितने भी लुच्चे लफंगे जितने भी है संगठन, वो सारे सारे काम कर रहे हैं। और उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, वो है गोबर मीडिया। जी हाँ, आपने गलत सुना, गोदी मीडिया में कहने वाला था, लेकिन गोबर मीडिया, उनकी हकीकत निकल गई मेरे मुंह से। ये भी इस वक्त जो है ना, एक ही काम कर रहा है, वो है किस तरह से सरकार को बचाने के चक्कर में लगा है। हालांकि मीडिया का काम ये है कि पब्लिक का, आवाम का जो दुख है वो बयान करते, न कि सरकार का डंका पीटते। आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में किस तरह से गोदी मीडिया, जी न्यूज़ और आज तक इन लोगों को कितना जलील किया गया है। वहाँ वहाँ गए तो इनके एंकर को, इनको कैसे निकाला गया, कितना जिल्लत के साथ आना पड़ा, और वहाँ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ये उनको खालिस्तानी बताते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब चूँकि मैं समझता हूँ कि हर दिन वीडियो डालना ज़रूरी है, तो क्योंकि मुद्दे बहुत सारे होते हैं और किसी एक पर फोकस नहीं हो पाता है। बहरहाल ये बात तो पक्की हो गई है कि ये सरकार रोज़गार के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, किसान के ख़िलाफ़ है, जवान के ख़िलाफ़ है, और हर उस आदमी के ख़िलाफ़ है जो गोबर नहीं खाता हो। जी हाँ, हर उस आदमी के ख़िलाफ़ है जो गोबर नहीं खाता हो। देखिए थोड़ा सा ये हिस्सा। आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को जूते दिखाए जा रहे हैं, लग रहे हैं। जी हाँ, ये मुख्तलिफ हिस्से आपने देखे, इससे मालूम पड़ा कि किस तरह से हमारे देश में इतना होने के बाद भी सरकार किस तरह से अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रही है। खुदारा रहम करे, काश कि इनके भी औलाद होती और ये उसके फ्यूचर को समझते। इन बीजेपी के जाहिलों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यही बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की, गोबरखोरों की औकात है।